प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बेनती, ये पुकार गुरु हरगोबिंद साहिब जी की सुन ली। विचार किया कि अब जाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे हरगोबिंद साहिब जी इनके साथ हमेशा बहुत बड़ा लाभ लश्कर रहता था। गुरु हरगोबिंद साहिब जी इतना ताकतवर, इतना विशाल शरीर था ना इनका, ऐसी पर्सनैलिटी थी ना गुरु हरगोबिंद साहिब जी की कि हर थोड़ी देर में घोड़ा बदलना पड़ता था, घोड़ा थक जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे 6वें गुरु नानक की पर्सनैलिटी लिखा है कि बस जो देखता था एक बार देखता ही रह जाता था। इतने खूबसूरत और ऐसा शरीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाभ लश्कर हमेशा, राजाओं वाली वेशभूषा, 2 कृपाने मेरी और पीरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाज भी घोड़े पर सवार सेना के साथ निकल पड़ी। कहाँ? जहाँ पर पीर बुड्ढन शाह बैठा है, पहाड़ों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत एक्चुअली बीच में बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटी घटनाएं हैं। दास उन्हें छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। जब वहां पहुंचे तो पीर बुड्ढन शाह समाधि में लीन है, पुकार कर रहा है कि हे गुरु नानक, आपने वादा किया था, पता नहीं कब मेरे श्वास निकल जाए। आपने कहा था कि जब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा, जब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा मांग के, तब तक तेरे श्वास नहीं निकलेंगे। अब आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहिब जी सेना को थोड़ा दूर खड़ा किया, घोड़ा दूर खड़ा किया, चल कर आए पीर बुड्ढन शाह के पास। आकर सामने खड़े हो गए। ये समाधि में लीन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आवाज़ दी, पीर जी हम आ गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर बुड्ढन शाह ने आवाज़ सुनी। आंखों से भरवट्टे उठाए अपने हाथों से, क्योंकि देख नहीं सकता था, भरवट्टे लटके हुए थे। देखने की कोशिश की तो ऐसे लगा सामने कोई राजा खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर बुड्ढन शाह कहने लगा, आप कौन हो? गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहने लगे, एक तो इतना पुकार रहा है कितने समय से, अब सामने खड़े हो गए आके तो पहचान नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठा, चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहने लगे, उठो पीर जी, हम अपना वचन पूरा करने आए। हमने कहा था कि 6वें जामे में आपसे आकर दूध का कटोरा मांग कर पिएंगे। लाओ हमारा दूध का कटोरा, पीने आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर पीर बुड्ढन शाह ने बड़ी कमाल की बात कही। कहने लगा, नहीं, दूध का कटोरा मैं आपको नहीं दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहिब जी मुस्कुरा पड़े। कहने लगे, क्या कहना चाहता है? कहने लगे, नहीं, पहले मैं भूल कर चुका हूँ। खुदा मेरे सामने खड़ा था और मैंने खुदा से इबादत मांगी। आपने कहा था कि मैं 6वें जामे में आके दूध पीऊंगा, दूध का कटोरा मांग कर। आप मांग रहे हो, पर मेरी एक बेनती है, मैं दूध गुरु नानक को ही दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सर्व कला समर्थ हो, खुदा का नूर हो, मुझे दर्शन दे रहे हैं तो उसी रूप में दो, गुरु नानक के रूप में, जिस रूप में आपने मुझसे वादा किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने कहा था मैं आऊँगा। मेरे आँखों में वो मूर्त मेरे हृदय में छप चुकी है गुरु नानक की। मुझे उसी रूप में आकर मुझसे दूध का कटोरा लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहिब जी मुस्कुरा पड़े। कहने लगे, जब दूध लेकर आओ। वो दूध का कटोरा लेकर जैसे ही आए, पीर बुड्ढन शाह जब नज़रें उठाकर देखे तो मेरे गुरु नानक पातशाह खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
हाथ शरीर कांप गया। दूध का कटोरा पकड़ाया, मेरे गुरु नानक ने, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने वो दूध पिया और इसने वहीं पर अपने श्वास त्याग दिए उनके चरणों में। इतिहास में लिखा है गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इसके अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। भाव मुसलमानों में अंतिम संस्कार होता है दफनाना, इसे दफनाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके शरीर को और अपना वादा निभाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।